हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है अपनी चैनल खुराई जेएमएस कोचिंग में। आज हम आपके लिए फिर एक और नई वीडियो में लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर आपका कक्षा 5 का विषय हिंदी का जो एटगेट अभ्यास पुस्तिका नई वाली 2024-25 की आई हैं, इनका संपूर्ण सलूशन हम आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर कक्षा 5 हिंदी का पाठ 8, 18 और रानी अमंतीबाई के बारे में आपको यहाँ पर इस पाठ में कंप्लीट कराया जाएगा। तो आशा करूँगा आपने 17 पार्ट तक कंप्लीट कर लिया होगा, तो इस वीडियो में आप 18 पार्ट भी अच्छी तरीके से समझ लेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो जाकर उन वीडियो को देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि हर एक वीडियो हर एक विषय का कंप्लीट सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जा सके। चलिए, तो बिना टाइम खराब किए सबसे पहले क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पर देखेंगे, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी में पूछा गया है, रानी अवंतीबाई ने कंपटन वाशिंगटन को जीवन दान दिया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरा हो जाएगा। दूसरे में पूछा गया है, अंतिम समय में रानी किस स्थान पर रहीं? तो यहाँ पर देवहारगढ़ की पहाड़ी पर रही थी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरा हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, अंग्रेजों ने विक्रमादित्य को गद्दी से उतारा क्योंकि? तो यहाँ पर वे बहुत छोटे थे। इस प्रकार आप राइट आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद रहेगा क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर लिखा है, वह अच्छा आदमी है। इसमें प्रयुक्त अच्छा शब्द कौन सी विशेषता बताता है? इस प्रकार क्वेश्चन नंबर गुण संबंधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, हस्तलिखित शब्द का अर्थ है। तो यहाँ पर हाथ से लिखा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, अर्थात खालिस्तान। तो यहाँ पर सबसे पहले खालिस्तानों को देखेंगे। तो सबसे पहले वाले खालिस्तान में आपको मदन भट्ट भर लेना है। इसके बाद दूसरे वाले खालिस्तान में अभय भर लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 के खालिस्तान में आपको अवंतीबाई भर लेना है। क्वेश्चन नंबर 9वें खालिस्तान में जोरदार भर लेना है। क्वेश्चन नंबर 10वें खालिस्तान में आला भर लेना है। इस प्रकार आपके सभी खालिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले 11वां क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, सुरमा शब्द का अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर सुरमा शब्द का अर्थ वीर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, राजगढ़ की रानी अवंतीबाई की कहानी कौन सुना रहा था? तो यहाँ पर वयोवृद्धा बाबा धान सिंह सुन रहे थे। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो जाता है। 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, शब्दों को उचित क्रम में रखकर सही वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर गयो मून हो इतना बाबा थान सिंह कहकर। तो यहाँ पर इसे सही बनाना था। तो यहाँ पर लिखेंगे, इतना कहकर बाबा थान सिंह मौन हो गए। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, गांव में संध्या के समय यहाँ कई लोग एकत्रित होकर बैठते हैं, उस स्थान को क्या कहते हैं? तो चौपाल कहते हैं, यानी पंचायत कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं 14 का आंसर। इसके बाद देखेंगे 15वें क्वेश्चन को। तो रानी टीला क्यों पहुंची? तो यहाँ पर अवंतीबाई की चिंता को अग्नि दी गई थी, अतः उनके साथियों ने पत्थरों का एक स्मारक बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस कारण वह रानी टीला के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो जाता है। 16 देखेंगे, अवंतीबाई के चरित्र की विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखिए। तो रानी अवंतीबाई एक वीर, साहसी, निडर, स्वदेश प्रेमी और समाज सेवी महिला थी। वे आला और रामचरितमानस का रोज पाठ करती थीं। वे तलवार चलाने और घुड़सवारी करने में निपुण थीं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो जाएगा। 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है, प्राचीन समय और वर्तमान समय के युद्ध कला में अंतर बताते हुए 3 बिंदु लिखिए। प्राचीन काल में युद्ध की सीमा निश्चित होती थी, आज के युद्ध में सीमा निश्चित नहीं है। प्राचीन समय में उपयोग किए जाने वाले तलवार, धनुष बाण, भाले थे, आज इनकी जगह मिसाइल, रॉकेट, बंदूक परमाणु हथियारों से ले ली है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 18 हो जाएगा। हृदय जीत लेना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर हृदय जीत लेना दुख खुश कर देना, हृदय जीत लेना खुश कर देना। वाक्य, रानी ने अपने व्यवहार से राजा और प्रजा को हृदय जीत लिया था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे।
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया है रानी अवंतीबाई के बलिदान की कहानी अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर राजगढ़ की रानी अवंतीबाई बहुत बहादुर थी। अपने पति विक्रमाजीत को अंग्रेज ने अल्प व्यक्त बताकर राजगद्दी से हटा दिया। इस सुख के कारण उनका निधन हो गया। फिर रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों से बदला लेने की ठानी और उन्हें अंग्रेजों को बाहर निकाल स्वयं शासन किया। अंग्रेजों ने युद्ध करते समय उन्हें एक गोली पैर में लग गई, लेकिन वे अंग्रेजों की बंदी नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उन्होंने स्वयं कटार खोप ली और वीरगति को प्राप्त हो गई। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 19 कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। किसी भी वीर या वीरांगना पर 8 से 10 वाक्य लिखिए। रानी लक्ष्मीबाई। तो यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई एक महान वीरांगना थी। उनका जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन उन्हें प्यार से मनु कहकर कहा जाता था। उनके पिता का नाम मनुपंत तौबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। 5वां, रानी अवंतीबाई बचपन से ही युद्ध कला में निपुण थी। अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए उन्होंने मैं झांसी नहीं दूंगी यह घोषणा की। उसके बाद 7वां हो जाएगा, वह बहुत ही सुंदर, चतुर और शास्त्र कला में निपुण थी। उन्होंने 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में अहम योगदान दिया था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 20 कंप्लीट हो जाता है और यह पार्ट भी समाप्त हो जाता है। आशा करूंगा यह पूरी जानकारी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। इसी प्रकार हर एक पार्ट का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले। आशा करूंगा आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगेगी। धन्यवाद। बिना टाइम खराब किए अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय।